हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। सो ज़्यादा चूचापन ना करते हुए सीधे स्टोरी पर आते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि पायल जो होती है रिया को बोल रही होती है कि आरव पहला डेट में ज़्यादा बोलेगा नहीं, मुझे लगा नहीं था, बट अच्छा लग रहा है। अब आरव थोड़ा घर से बाहर निकल रहा है। रिया भी बोल देती है बस। फिर रिया भी स्माइल करती है और फिर पायल की गोद पे सर रख देती है अपना। बहुत अच्छा था दी। वो पहली बार लगा कि मैं उसे और भी पसंद करने लगी हूँ आरव को। फिर पायल रिया के बालों में हाथ फेरती हुई बोलती है रिया से कि और उसने आरव ने तुझे और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया होगा। ओके, रिया भी बोलती है। फिर पायल बोलती है रिया से कि जा फ्रेश हो जा रूम में जाके। रिया भी पायल को हग करके थैंक यू बोलती है और अपना रूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। अब आरव की तरफ आते हैं। आरव भी घर आ गया था और कार को पार्क करके घर के अंदर आता है और सपना किचन से ही ग्लास लेकर आती है पानी का आरव के लिए। पर सपना की जो नज़र थी ना आरव पे टिक जाती है और पानी देती है आरव को और आरव भी ले लेता है पानी और थोड़ा बहुत पीता है पानी को। फिर सपना टीजिंग टोन में आरव से बोलती है कि बताओ क्या हुआ, क्या क्या हुआ डेट पे। पहला डेट था। फिर आरव बोलता है सपना से कि कुछ नहीं, बस बातें की, सेल्फीज लिया और गिफ्ट दिया। उसने भी मुझे गिफ्ट दिया ये वॉच। फिर सपना बोलती है अच्छा और स्माइल करती है कि उसने भी गिफ्ट दिया तुझे। और आरव बोलता है हाँ। फिर आरव स्माइल करता है और बोलता है स्माइल करते हुए, पर शुरू में मैं थोड़ा डर गया था, ऑकवर्ड लग रहा था, पर धीरे धीरे सब ठीक लगने लगा। फिर सपना पास आती है आरव के और आरव के शोल्डर पर टैप टैप करती है और सपना फिर पूछती है कि हग वग किया कि नहीं तुमने। फिर आरव बोलता है मैंने लास्ट में साइड हग किया था रिया को। सपना प्राउड स्माइल देते हुए आरव को बोलती है कि गुड, देख तू कर सकता है, उसका साथ तो नॉर्मल भी हो गया है और हैप्पी भी लगता है, अब ऐसे ही रहना ठीक है। आरव भी बोलता है हाँ, पहले बार डर कम लगा मुझे। फिर सपना पूछती है आगे का प्लान क्या, फिर सेकेंड डेट कब। आरव स्माइल के साथ पता नहीं, देखते हुए थोड़े दिन बाद। फिर सपना बोलती है आरव से कि जाके फ्रेश हो जा, मैं जाती हूँ, मुझे काम है। किचन चली जाती है फिर सपना इतना बोल के आरव को। अब रिया वॉशरूम से आके बेड में थी और अपना फ़ोन स्क्रीन पर देखती है आरव का नाम और कॉल कर देती है सीधे। रिया स्माइल के साथ कॉल उठाती है और बोलती आरव कॉल उठाकर बोलता है, आरव थोड़ा नर्वस टोन में बोलता है कि तुम ठग तो नहीं गई ना। रिया स्वीट वॉइस में बोलती है कि नहीं, आप थक गए क्या। आरव बोलता है नहीं, एक्चुअली पहली बार इतना नॉर्मल फील किया मैंने बाहर जा कर के। रिया मुझे भी पहली बार लगा कि आपके साथ सब सिंपल है।
फिर रिया स्माइल के साथ बोलती है आरव को कि बाय द वे आपकी स्माइल फ़ोटो में काफ़ी क्यूट लगती है मुझे। आरव थोड़ा ब्लश करता है और बोलता है कि अच्छा, तुम्हें तो टीज़ किया था मुझे कि रियल में बहुत मतलब ठीक ठाक दिखते हो आप, ऐसा करके। रिया हंस के बोलती है वो तो मजाक था सिर्फ, आप सीरियस ले गए क्या। आरव टीज़ करते हुए रिया को बोलता है कि और हग तुमने इंटेंशनली किया था क्या रिया बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो आपने किया था ना। फिर दोनों थोड़ा हंसने लगते हैं फ़ोन पे ही। फिर और थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर आरव बोलता है कि हाँ अब सो जाओ, कल कॉलेज भी जाना होगा आपको और मुझे कल से कैफ़े जाना है। और एक बात बताओ, आप कॉलेज जाती कैसे हो। फिर रिया बोलती है अपने फ्रेंड के साथ ऑटो में जाती हूँ। आरव बोलता है ओके, कल से मैं छोड़ दिया करूँगा, ओके। फिर रिया बोलती है नहीं मेरी फ्रेंड भी है तो मैं उसके साथ ही चली जाऊँगी, आप सीधे कैफ़े चले जाना, ओके। आरव भी ओके बोलता है। फिर दोनों गुड नाइट एक दूसरे को बोलते हैं और कॉल कट होता है वहाँ पर और दोनों सो जाते हैं बस। अब नेक्स्ट मॉर्निंग पहले आते हैं आरव के साइड। सुबह का टाइम है और आरव का सबसे पहले उठ गया था आरव और सबसे पहले रिया को मैसेज करता है। उसका बाद मतलब वही गुड मॉर्निंग का मैसेज करता है। उसके बाद उठ के वॉशरूम के तरफ चले जाता है फ्रेश होने के लिए और रेडी होकर आरव नीचे आ जाता है डाइनिंग टेबल तरफ एरिया तरफ और अपना ब्रेकफास्ट करता है। सपना दे रही थी ब्रेकफास्ट और बोलती है कि ऑल द बेस्ट आरव, अब से रोज़ कैफ़े जाना है। और आरव के घर में भी सब खुश थे कि अब आरव थोड़ा बाहर निकल रहा है, अपना काम को देखेगा खुद। फिर आरव भी अपने मम्मी के पास जाकर उनका पाँव को छूता है पैर को छूता है और आरव अपनी बुआ के पास भी जाकर पैर छूता है और उसकी बुआ बोलती है कि बेटा तू ऐसे ही खुश रहा कर आरव। आरव भी अपने सर को हिला देता है और बस फिर सबको बाय बोलकर चले जाता है, अपने घर से निकल जाता है कार के तरफ और घर से निकल जाता है कार में आरव। अब आते हैं रिया के साइड। रिया को पायल उठाने आई थी ऑफिस जाने से पहले उठाने आती थी रिया को और रिया उठ के पायल को गुड मॉर्निंग बोलती है और पायल भी गुड मॉर्निंग का रिप्लाई देती है रिया को रूम से और इतना बोल के रूम से निकल जाती है रिया पायल। फिर रिया अपना फ़ोन को देखती है और उसमें आरव का ही मैसेज आया होता है कि गुड मॉर्निंग, उठ जाओ कॉलेज जाना है ना आपको और मैं भी रेडी होकर कैफ़े चला जाऊंगा, ओके। फिर रिया का फेस पे स्माइल आती है और रिप्लाई करती है आरव को। फिर रेडी होने के लिए चले जाती है फ्रेश होने के लिए। फिर रेडी होकर बाहर मिरर के सामने देखती है एक बारी अपने आप को और स्माइल करती है और अपना फ़ोन और बैग लेकर बाहर आ जाती है ब्रेकफास्ट टेबल के पास। फिर अपना ब्रेकफास्ट करती है और मम्मी को भी अपना बाय बोलकर कॉलेज के लिए निकल जाती है और कॉलेज पहुंचकर अपना लेक्चर लेने लगती है। अब कुछ दिन ना ऐसे ही निकल जाता है दोनों का। आरव कैफ़े में होता है, रिया कॉलेज में जाती है हर दिन और रात में ये लोगों का थोड़ी बहुत बातें होती है
अपना अपना पूरा दिन शेयर करते, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अब कुछ ऐसी 1 मंथ जैसा निकल जाता है। फिर एक दिन रिया कॉलेज से निकलते वक्त शाम को वो प्रैक्टिकल में थी तो थोड़ा लेट हो गया था। शाम को रोड पे एक्सीडेंट देखने मिलता है रिया को। और उस दिन संजना जो थी वो नहीं आई थी और रिया अकेले ही थी। और बाइक वाला का बाइक स्लिप हो गया था, उस वजह से वो गिर गया था, उसका ब्लड भी बहुत निकल रहा था। और रिया ये सब देखकर डर जाती है और रिया का जो फेस एकदम से पीला हो जाता है। रिया ज़्यादा बोल्ड नहीं थी ये सब सीन देखने में। वो ट्रम्बल करती हुई और अपना फ़ोन को निकालती है और उसका हाथ भी शेक करने लगा था। अपना बैग से फ़ोन निकालती है और सबसे पहले आरफ को कॉल करती है बिना कुछ सोचे। और आरफ कैफ़े में होता है और अपना काम कर रहा होता है, तभी रिया को कॉल आता है और आरफ अपना फेस पे स्माइल आरफ का ऑटोमेटिक फेस पे स्माइल आ जाता है रिया का कॉल देख के। फिर रिया का कॉल उठाता है आरफ। फिर रिया रोती हुई आवाज़ में अपना थोड़ा पैनिक वाली टोन में बोलती है आरफ से, आरफ मैं रोड पे हूँ और यहाँ एक्सीडेंट हो गया और मुझे डर लग रहा है, जल्दी आओ आप, ऐसे बोलती है। और आरफ फिर बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं आता हूँ अभी, तुम कहाँ हो, मुझे लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ तुरंत। फिर रिया लोकेशन शेयर करती है अपना आरफ को और आरफ तुरंत कैफ़े से निकलता है और कार को निकालता है और फेस पे टेंशन है पर आँखों में सिर्फ रिया का फिक्र है, बस रिया ठीक हो, यही सोच रहा था आरफ। आरफ भी लोकेशन पे आता है और कार से उतरता है, देखता है रिया को। और रिया रोड के एक कॉर्नर पे कोने पे खड़ी थी, आँखों में आँखों से आंसू निकल रहा था। रिया का हाथ थोड़ा कांप रहे थे और आरफ क्विकली आता है रिया के पास और रिया का शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है, रिया मैं आ गया, तुम ठीक हो ना। रिया फिर आरफ की तरफ देखती है और रिया की सांसें भी तेज़ चल रही होती है। रिया के साइड आरफ बस सीधे हग करती है रिया आरफ को टाइटली। आरफ भी रिया को हग करता है पूरे अच्छे से और थोड़ी देर रिया को कंसोल करता है आरफ। और रिया अब थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो रही होती है। फिर आरफ बोलता है रिया से कि तुम इतने क्यों डर गई, एक्सीडेंट तो किसी और का हुआ है। रिया फिर आरफ की तरफ देख कर बोलती है कि रिया अपने कपकपाती आवाज़ में कहती है आरफ से, मुझे एक्सीडेंट देख के बहुत बुरा लगता है, डर लगता है। आरफ बोलता है, बुरा लगता है आपको, इतना बुरा लगता है आपको। फिर रिया बोलती है, हाँ क्योंकि पायल दीदी और मेरा एक छोटा भाई था। आरफ थोड़ा शॉक होता है और थोड़ा क्लोज आके सुनता है रिया की बातें अच्छे से। फिर रिया बोलती है, मेरा भाई रोहित नाम था उसका, वो 6 साल का था और स्कूल से घर आते वक्त रोड पे एक्सीडेंट हो गया और हम कुछ नहीं कर पाए, उसे बचा नहीं पाए, उसका स्पॉट डेथ हो गया था। उस दिन का बाद से जब भी ऐसा कुछ देखती हूँ मैं, मुझे लगता है फिर कुछ ना खो दूँ मैं किसी को। फिर आरफ की आंखों में भी डर
मतलब दर्द भी था। और रिया का भाई को जो खोई है, और वो अपना हाथ को आरव अपना हाथ को रिया के हाथ पे रखता है, और आरव धीरे से रिया से बोलता है कि तुम्हें मुझसे मेरे से पहले क्यों नहीं बताया तुमने। रिया बोलती है पता नहीं, मौका नहीं मिला, पर आज पता नहीं क्यों बोल दिया आपसे। आरव सॉफ्ट वॉइस में बोलता है रिया से कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने बताया, कम से कम मुझे समझने का मौका तो मिला तुम्हें। अब आरव रिया की आंखें देखता है, और रिया के आंखों में जो काजल लगाई थी रिया ने, वो बिखर गया होता है रिया का। और आरव थोड़ा स्माइल करता है, बोलता है कि तुम्हारा ये क्राइंग पांडा आइस भी मुझे क्यूट लगता है। फिर रिया थोड़ा स्माइल करते हुए, पर रिया की आंखें अब भी नम होती है। रिया बोलती है आप भी ना कुछ भी बोलते हो आरव, सच में रोती हुई बहुत क्यूट लगती हो आप। फिर आरव अपना पॉकेट से अपना हैंकी निकालता है, और काजल को जो बिखर गया था उसको साफ करता है, ठीक करता है आरव। फिर रिया को कार में ले आता है, बैठाता है, और रिया हल्की सी सांसें भरती है, और आरव के शोल्डर पे सर रख देती है अपना, और बोलती है कि आपका साथ लगता है कि सब सेफ है, मैं सेफ हूँ। फिर आरव रिया के बालों पे हाथ रखता है, और बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, हर्ट होने नहीं दूँगा तुम्हें, ओके। फिर रिया भी बोलती है, और शाम का सनसेट हो रहा था, और दोनों कुछ नहीं बोलते, कुछ देर चुपचाप बैठे हुए थे बस। और बोलते ना, दर्द का जख्म किसी और को दिखाना मुश्किल होता है, पर किसी ने समझ लिया आपको तो वो बोझ भी हल्का हो जाता है। अब आरव बोलता है कि चले घर। रिया भी बोलती है। फिर बोलती है फिर आरव ड्राइव करना स्टार्ट करता है, और दोनों रिया के घर के पास आ जाते हैं। आरव बोलता है रिया से कि आप ठीक हो ना, मैं घर जाके कॉल करूँगा, ओके। रिया भी ओके बोलती है। फिर रिया घर का अंदर चली जाती है अपना, और पायल लिविंग एरिया में ही बैठी थी, टीवी देख रही होती है। और पायल क्विकली नोटिस करती है रिया का फेस को, कि रिया रोई थी। फिर पायल प्यार से बोलती है रिया को, पूछती है कि तुम रोई थी रिया। रिया स्माइल और आँखों में भरी मतलब आंखें भरी होती है रिया की, और बोलती है कि हाँ, पर आरव थे तो संभाल लिया मुझे। पायल भी बोलती है, और कुछ नहीं पूछती है उस टाइम रिया को कि क्यों रोई थी, क्या वजह थी, क्या हुआ था, कुछ नहीं बोलती है। ठीक है, जाओ फ्रेश हो जाओ, ठीक है। रिया भी हाँ बोलती है, और आरव घर पहुंच गया था। फिर सपना भी आरव को देखकर सॉफ्टली सॉफ्टली पूछती है, सपना क्या हुआ। आरव बोलता है रिया का जो पास्ट था उसने बताया मुझे आज। सपना इसीलिए बोलती है रिश्तों में टाइम लगता है आरव, एक दूसरे को समझने के लिए। और आरव भी हाँ बोलता है, और अपना रूम में चले जाता है। गाइस, आज के लिए इतना ही बस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर कर लेना। और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।